आज का पहला क्वेश्चन है कि अपभ्रंश को नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? सर्वप्रथम पुरानी हिंदी का नाम किसने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। सारे क्वेश्चन आप लोग तैयार करते हुए चलना और जो है आप लोग अपना स्कोर कार्ड भी शेयर करना। ठीक है, एक क्वेश्चन के आप लोग 2 नंबर अपने आप को देना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि काकाल्य वर्ण निम्नलिखित में से कौन सा है? काकाल्य वर्ण निम्नलिखित में से कौन सा है? यूपी कांस्टेबल 2019 का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन है या, सा, हा, अड़ा। तो भैया इसका सही जवाब हो जाता है हा। काकल वर्ण जो हैं ये हा होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सभी क्वेश्चन तैयार करते हुए चलना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है मछली का पर्यायवाची नहीं है? और आप लोग क्वेश्चन जरूर पूरा पढ़ना और नहीं शब्द ध्यान देना। ये नहीं क्वेश्चन से आंसर भी नहीं हो जाता है। ठीक है, यानी कि गलत हो जाता है। तो सभी लोगों को जो है सही से क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, तब आंसर आप लोग लगाना है। ठीक है, क्योंकि ओमार सीट भरनी होती है, एक बार भर गया दोबारा बदल नहीं सकते हो। कोई ऑनलाइन एग्जाम तो आपका है नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाता है, सही जवाब जो हो जाता है जलोदरी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है और कांस्टेबल 2018 का पूछा हुआ प्रश्न। ठीक है, क्योंकि ये पर्यायवाची मछली का नहीं है। मत्स्य, मीन और सफरी जो होते हैं ये मछली के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है वैश्वानर और धनंजय निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? यह क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन है अग्नि, अर्जुन, यमराज या कुबेर। तो इसका सही जवाब हो जाता है अग्नि। ठीक है, वैश्वानर और धनंजय जो हैं ये अग्नि के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5 है मौर्य राजवंश के अंतिम शासक वृद्धरथ की हत्या किसने की थी? तो इनकी हत्या जो की थी ये पुष्यमित्र शुंग थे। कौन से? कोई पुष्यमित्र शुंग थे, उन्होंने जो इनकी हत्या की थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। हमने आपको 5 क्वेश्चन करा दिए हैं और 5 क्वेश्चन हो जाते हैं 10 नंबर के। तो हम यहाँ पर 10 नंबर का जो है पेपर सॉल्व करा चुके हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो सभी क्वेश्चन आपको तैयार करना है, एक भी क्वेश्चन मिस ना करना। ठीक है, जो बता रहे हैं वैसा वैसा करते रहो। एग्जाम में आपका झंडा गड़ के रहेगा और आपको एक जो है सीट मिल के रहेगी। ठीक है, आपका सिलेक्शन होके रहेगा, बस आप लोगों को पढ़ना है सारा। 6 नंबर, कनिक के शासनकाल के दौरान चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? यूपी कांस्टेबल 2019 का जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूपी कांस्टेबल 2019 का जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है राजगृह, ऑप्शन बी है पाटिलपुत्र, ऑप्शन सी है कुंडल वन और ऑप्शन डी है वैशाली। तो 6 का सही जवाब हो जाता है कुंडल वन। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल के दौरान जो है चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन जो है ये कुंडवल कहाँ हुई थी? कुंडल वन में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये कथन वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एक हिंदी में पैराग्राफ दे दिया जाएगा, एग्जाम में भी मिलेगा आपको, और वहाँ पर जो है एग्जाम में आपको पैराग्राफ से 3 या 4 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। हम यहाँ पर 2 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, 7वां और 8वां। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और अपने प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो गद्यांश है मानव जीवन को सफल बनाने के लिए 3 वस्तुओं की आवश्यकता है। ठीक है, कौन कौन सी 3 वस्तुएं? पहला तो ज्ञान होना चाहिए, दूसरा कर्म और तीसरा भक्ति। ज्ञान के बिना कर्म अंधा है, ज्ञान के बिना कर्म अंधा है और कर्म के बिना ज्ञान लंगड़ा है। ठीक है, ज्ञान के बिना कर्म अंधा है और कर्म के बिना ज्ञान लंगड़ा है। जीवन की सार्थकता इसी में है कि हमें जो ज्ञान प्राप्त करे उसे कर्म में बदलें और कर्म को भक्ति से पवित्र करें। तो आप क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है गद्यांश के अनुसार कर्म के बिना ज्ञान की क्या स्थिति होती है? कर्म के बिना ज्ञान की स्थिति क्या होती है? तो इसमें कहा गया है कर्म के बिना जो है ज्ञान लंगड़ा होता है। ये देख लीजिए पॉइंट लिखा है कि कर्म के बिना ज्ञान लंगड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो लिखा हुआ वह लंगड़ा होता है। तो बी बिल्कुल सही जवाब है, वह लंगड़ा होता है। ठीक है, तो
ये क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पैराग्राफ से ही आपको क्वेश्चन करने होते हैं, आराम से आप लोग कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि जीवन की सार्थकता किसमें निहित है? केवल ज्ञान प्राप्त करने में, कर्म को भक्ति से दूर करने में, ज्ञान को कर्म में बदलें और उसे भक्ति से पवित्र करने में, या आक्रमणीय होकर विचार करने में। तो भैया ज्ञान को कर्म में बदलो और जो अच्छा कर्म करो उसको भक्ति में बदलो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, और पैराग्राफ के लास्ट में आपको दिया हुआ इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप चलते हैं 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है चरकुला प्रमुख लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? चरकुला नृत्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? यूपी कांस्टेबल 2018 का जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है अवध, ऑप्शन बी है बुंदेलखंड, ऑप्शन सी है ब्रजभूमि और ऑप्शन डी है रुहेलखंड। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भैया 9 का सही जवाब हो जाता है ब्रजभूमि से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 है शास्त्रीय नृत्य शैली कथक का मूल स्थान निम्नलिखित में से कौन सा राज्य माना जाता है? कथक नृत्य शैली या शास्त्रीय नृत्य शैली जो कथक है का मूल स्थान निम्नलिखित में से कौन सा राज्य माना जाता है? उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा। यूपी कांस्टेबल 2020 का जो है अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 10 का सही जवाब हो जाता है उत्तर प्रदेश, ए बिल्कुल सही जवाब ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यूपी कांस्टेबल 2019 का जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन ए है कृष्ण के अनेक नाम हैं, ऑप्शन बी है पुस्तक बहुत उपयोगी होती हैं, ऑप्शन सी हैं शोभना बहुत मधुर गाती है, ऑप्शन डी है हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। तो निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, किसका? अशुद्ध वाक्य का। तो भैया 11 का सही जवाब हो जाता है कि हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, या क्वेश्चन गलत है, यहाँ पर होना चाहिए हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। क्या करते हैं? प्रश्न करते हैं। तो सही जवाब डी, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। क्या है? हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, या शुद्ध है। ठीक है, इसका शुद्ध होगा हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। ठीक है, यह शुद्ध है। 12 नंबर है व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करें, या शुद्ध वाक्य कौन सा है? वह सब लोग भोले हैं, वह सब लोग भले हैं। ठीक है, भले हैं। भीड़ में 4 पटना के व्यक्ति भी थे। साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। लड़का ने पत्र लिखा। तो इसमें जो है जो व्याकरण की दृष्टि से जो शुद्ध वाक्य है वो है साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। ठीक है, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। 13 नंबर है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रसिद्ध वीर रस प्रधान लोकगीत कौन सा है? यूपी कांस्टेबल 2018 का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिरहा, आल्हा, रसिया, कजरी। तो 13 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी आल्हा। 13 का ऑप्शन नंबर बी आल्हा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। ठीक है, 14 नंबर है कजरी लोकगीत मुख्य रूप से किस ऋतु में गाया जाता है? कजरी लोकगीत मुख्य रूप से किस ऋतु में गाया जाता है? ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु या बसंत ऋतु। तो 14 का सही जवाब हो जाता है वर्षा ऋतु। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है वर्षा ऋतु। कजरी लोकगीत जो है मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है अट्टालिका का तद्भव रूप क्या होगा? अट्टालिका का तद्भव रूप क्या होगा? तत्सम होता है संस्कृत रूप और तद्भव होता है सिंधी रूप। तो भैया इसका सही जवाब हो जाता है अटारी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? अटारी बिल्कुल सही जवाब है, सी अटारी। ठीक है, 16 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है? यूपी कांस्टेबल 2018 का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कपाट, कीटक, कुंभकार, कपाट, किवाड़ या परख। तो 16 का सही जवाब हो जाता है, 16 का सही जवाब हो जाता है परख।
तद्भव है, इसका तत्सम परीक्षा होता है। इसका तत्सम क्या होता है? परीक्षा होता है। तो डी हो जाएगा सही जवाब परक। ठीक है, किसका 16 का? डी हो जाएगा परक। ठीक है, ये कपाट किमाड़ या परक। ठीक है, 17 नंबर है, प्रथम आधिकारिक क्रिकेट टेस्ट मैच किस वर्ष खेला गया था? यूपी कांस्टेबल 2019 का जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1870, 1882, 1901 या 1975। तो भैया 17 का जो अपना सवाल का सही जवाब है, 17 का जो है 1877, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। 1877 सही जवाब है ए। ठीक है, 18 नंबर प्रो कबड्डी लीग पीकेएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? प्रो कबड्डी लीग पीकेएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? यूपी कांस्टेबल 2020 का जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2010, 2012, 2014, 2016। तो 18 का सही जवाब हो जाता है प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत जो है 2014 में हुई थी। कब हुई थी? 2014 में हुई थी। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही जवाब है। सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मोहर मीम का संधि विच्छेद क्या होगा? मोहर मी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 19 का सही जवाब हो जाता है महा प्लस उर्मी होगा। महा प्लस उर्मी 19 का सी बिल्कुल सही जवाब है, महा प्लस उर्मी। 20 नंबर है, चक्रपाणी में कौन सा समास है? चक्रपाणी में कौन सा समास है? अविभाव समास है, बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है। चक्रपाणी में कौन सा समास है? यूपी कांस्टेबल 2019 का जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 20 का सही जवाब हो जाता है बहुब्रीहि समास है। हम जो है आपको 20 क्वेश्चन करा चुके हैं। 20 क्वेश्चन का मतलब है हमने आपको 40 नंबर का पेपर सॉल्व करा दिया है। आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोगों के जो है कितने नंबर बन चुके हैं, कितने नंबर आप लोगों के बन चुके हैं। कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताओ। यहाँ पर जो हमने 40 नंबर का सॉल्व करा दिया है, कितने बच्चों के 40 में 40 नंबर बने हैं, यानी कि 20 के 20 क्वेश्चन सही हुए हैं। कमेंट करके आप लोग जल्दी से बता दो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है वो अरावली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही जवाब है, अरावली पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, बी। तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। हमने आपको 42 नंबर का पेपर सॉल्व कराया है। ठीक है, यदि आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।